हरि नारायण से कहा। कौन से व्रत? मुख्य 10 व्रत। प्रत्येक अष्टमी पर, प्रत्येक 2 पक्ष की अष्टमी पर महादेव की उपासना करें, उपवास रखें, व्रत रखें। एक समय फलाहार करें, दूसरे समय अच्छा, हमको व्रत केवल इतना ही लगता है कि अपन जिस दिन भूखे रह ले वही व्रत है, ऐसा नहीं है। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। कहते हैं ना, मैंने व्रत करा है, मैंने प्रतिज्ञा ली है। क्या प्रतिज्ञा? बोले आज अधिक से अधिक भगवान का भजन करेंगे, वो ही प्रतिज्ञा कहलाती है। पर हमारे पास तो व्रत का एक ही नियम है कि सुबह भरियाली खिचड़ी बना लो, खिचड़ी से दिक्कत हो जाए तो मोरधन बना लो, और जिस दिन व्रत आ जाए उस दिन भरियाल की चिंता हो जाती है। मैं निवेदन करूं कि व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है। भूखे तो न जाने कितने गरीब लोग रह रहे हैं, उनका व्रत कहलाता है क्या? कितने भूखे घूम रहे हैं। व्रत भूखे रहने से नहीं है। 1 माला रोज करते हो तो व्रत जिस दिन है कम से कम 11 माला करो। 10 मिनट पूजा करते हो तो व्रत के दिन कम से कम 1 घंटा भगवान के साथ बैठो। व्रत का अर्थ यह है कि हम उपवास अर्थात जगत को छोड़े और बैठ जाए भगवान के पास, उसी को कहते उपवास। जिस दिन भगवान के निकट बैठने का मन करे वो उपवास है। कालाष्टमी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है, कोई करो या मत करो, पर एकादशी तो करना चाहिए। इसकी महिमा बड़ी सुंदर है और हर पुराण में एकादशी की महिमा गाई गई। हम कथा में बोले एकादशी करें तो भगत बोलते गुरु जी भूख लगती है, तो मैंने संसार में अकेले आप ही थोड़ी हो, सबको लगती है। बोले नहीं गुरु जी, एकादशी को ज्यादा लगती है। मैंने ये परीक्षा की घड़ी है, यूं भले भूख ना लगे 2-2 बज जाए, पर जिस दिन व्रत आ जाए उस दिन सुबह 10 बजे भूख लग जाए। बोले न जाने आज क्या हो गया, आज भूख लग रही है। भगवान की परीक्षा है। और कई बार लोग सोमवार करते हैं, मंगलवार करते हैं, बुध गुरु अपने अपने हिसाब से करते हैं। और कई बार गुरुवार के व्रत करने वाले को दाल बाफले लड्डू का निमंत्रण आ जाए तो वो गुरु जी से कहता अगला गुरुवार कर लो, इस बार का तो छोड़ दो कम से कम। तो ताली बजा लो ऐसे भक्तों के लिए, सब एडजस्ट कर लेते हैं। परीक्षा तो ऐसे ही होती है। अनुकूल परिस्थिति में परीक्षा नहीं होती, प्रतिकूल परिस्थिति में परीक्षा होती है। एकादशी करो, त्रयोदशी का भी यहाँ पे सुंदर नियम बताया। दोनों पक्ष की त्रयोदशी और दोनों पक्षों में जितने सोमवार आ जाए। अच्छा, ये सब करने लग जाएंगे तो फिर महीने में 2-4 दिन ही खाने को मिलेगा हमने को। बोले भगत को ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। ज्यादा भोजन करने से आलस्य आता है और आलस आ जाता है तो फिर भक्ति में मन नहीं लगता। श्रोता के लक्षणों में एक और लक्षण बताया जाता है कि श्रोता वही श्रेष्ठ है जो मन लगा के कथा सुनता है, और दूसरे श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा में आके सो भी जाते हैं। 7वां दिन है, अभी तक तो कोई पकड़ में नहीं आया। ये महादेव की कृपा, एक बार ताली बजा लो अपने लिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक तो कोई मेरे को सोया हुआ नहीं देखा। और मैंने महादेव की कथा ही ऐसी है जो सोते हुए को भी जगा देती है, जो जगाने का काम करे वही कथा। सोमवार करो। शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शिवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए, रात्रि भर जागना चाहिए। मैंने पहले भी शिव महापुराण की कथा के आधार पर किया कि भले हमको पूरे वर्ष के सोमवार करने का अवसर ना मिले, हम ना कर पाए। कई बार शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि अपन व्रत नहीं कर पाते, करना तो चाहते हैं। मन तो कहता है चले जाएं दौड़ लगाकर मंदिर, पर घुटने काम ना करें। मन कहता है भूखे रह लें, पर हमें शुगर की बीमारी हो जाए या हमें ओवर एसिडिटी हो जाए, तो वो लोग क्या करें। मैंने साल में एक बार तो कम से कम शिवरात्रि के व्रत का पालन करो। अगर एक वर्ष में एक बार भी शिवरात्रि का व्रत करके भगवान का पूजन करके पूरी रात्रि का जागरण जो भक्त कर लेता है, उसे वर्ष भर के सारे व्रत करने का पुण्य एक साथ मिल जाता है। गुरु जी कथा में कोई ऐसी व्यवस्था है कि नहीं है? मैंने है। हमने संतों से सुना कि जो डायरेक्ट 7वें दिन आते हैं कथा में, उनको पूरी 7 दिन की कथा सुनने का पुण्य एक साथ मिल जाता है।
तो देखो 7वें दिन आने वाले प्रसन्न तो हो जाना, परंतु मैं पुनः एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं कि शोभा यात्रा से लगाकर इस छठे दिन 7वें दिन तक की कथा का जो आनंद हमने लिया, जो बरसात से हम डरे थोड़ा थोड़ा, पर महादेव ने फिर रक्षा की। तूफान आया पर महादेव ने रक्षा की। ये सारे लीला प्रसंग 7वें दिन वाले को देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार 7वें दिन आने वाले अपने भाग्य के लिए ताली बजा लो जोरदार, थोड़ा इतरा लो। हाँ, छोटी बात नहीं है। कली काल में इतनी व्यस्तता में और पुरुषोत्तम मास में हमने कथा सुन ली। जिस समय हम यहाँ कथा प्रांगण में बैठे, दुनिया में न जाने कितने लोग अस्पताल में रो रहे होंगे, न जाने कितने लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे होंगे, न जाने कितने लोग पुलिस वालों के हाथ जोड़ रहे होंगे, न जाने कितने लोग गरीबी के कारण दर दर भटक रहे होंगे, पर हम पे ये कृपा नहीं तो और क्या है कि हम सुंदर श्रृंगार करके पुरुषोत्तम मास में देवादिदेव महादेव की कथा सुन रहे हैं। ये कृपा नहीं तो और क्या है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अरे महाराज, जब आधी घड़ी भी भगवान का नाम सुनने से कल्याण हो जाता है तो हमने तो 7 दिन मन लगा के सुनी है, हमारा तो कितना कल्याण होगा। सोचो, भगवान की कथा में भले थोड़ी दे रहा हूं, क्या शिवरात्रि के पावन पर्व की इतनी महिमा की भगवान कृपा करने स्वयं आ जाते। एक कथा है, मैंने पहले भी कहा कि भगवान का नाम जानबूझ के लो कि अनजाने में लो, भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। इस कथा को कोई मन लगा के सुने कि बिना मन के सुने, कथा तो कल्याण ही करेगी। गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी था, व्याध शिकार करता और उसी से पेट का पालन पोषण करता। अब जो शिकार कर रहा है वो पापी की श्रेणी में ही आएगा, जो जीव की हत्या करे। और संसार में मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिसे हम जीवित नहीं कर सकते उसे मारने का अधिकार हमारा नहीं है। जिसे हम बना नहीं सकते उसे मिटाने का अधिकार हमारा नहीं है। ये सृष्टि संसार की है। व्याध ने शिकार किया, वन में गया, भूखा प्यासा व्याकुल था, संध्या का समय था, अंधेरा हो चला था। इसने मन में सोचा कि आज सुबह से भोजन नहीं किया है, किसी का शिकार कर नहीं पाया, अब मैं एक युक्ति लगाता हूं, किसी सरोवर के पास जाता हूं। रात्रि के समय कोई ना कोई पशु तो पानी पीने आएगा, और जब वो पानी पीने आएगा मैं उसी समय उसका शिकार करूंगा। आज की रात्रि विशेष थी और आज की रात्रि शिवरात्रि थी। शिवरात्रि का वो पावन पर्व था। बैठ जाओ माता जी, अभी आप अभी रुक जा। हमारी जरा कथा हो जाए, शिवरात्रि की विराज। धन्यवाद। आप भी सुनो, शिवरात्रि का दिन था। वो रात्रि सामान्य रात्रि नहीं थी। गुरु ध्रुव नाम का व्याध ये शिकारी चला गया, सरोवर के निकट एक पेड़ था, उस पेड़ पे जाके बैठ गया। अब ध्यान से सुनना, वो पेड़ भी सामान्य नहीं था, वो बिल्व पत्र का पेड़ था। बिल्व पत्र के पेड़ पर जाकर बैठा, साथ में पानी पीने के लिए मशक लेके गया था। जैसे आजकल बॉटल होती है ना, वैसे मशक चलती थी पहले। कंधे पे मशक लटकाई, अपना धनुष लिया, पीछे बाण लगाए और जाकर ये जैसे ही उस पेड़ पर बैठा, ध्यान लगा के देखने लगा कि कोई पशु या कोई हिरण आकर पानी पिएगा, मैं उसी समय उसको मार दूंगा, मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। प्रथम प्रहर का समय था। शिवरात्रि में चतुर्थ प्रहर की सेवा करने का बड़ा महिमा बताते हैं संत। 4 प्रहर की जो सेवा कर ले उसका जीवन बदल जाता है। कहते हैं प्रथम प्रहर का समय चल रहा था, संध्या की बेला हो रही थी, उसी समय एक हिरण की आहट आई और हिरण जैसे ही पानी पीने लगा, इसने जैसे ही बाण निकाला तो बाण से टकराकर बिल्व पत्र का पत्ता टूटा। जैसे ही हिला तो मशक में से जल नीचे गिरा। और देखो कितना सुंदर संयोग कि जिस पेड़ पे ये ऊपर बैठा था, उस पेड़ के नीचे साक्षात महादेव विराजमान थे। शिवलिंग था दिव्य। शिवरात्रि का दिन प्रथम प्रहर हुआ और प्रथम प्रहर की पूजा में मानो देखो ऊपर से
पत्ता गिरा बेल पत्र का, भगवान पे जाकर रुका और ऊपर से जल गिरा। महादेव प्रसन्न हो गए, बोले वाह प्यारे, इस जंगल में जहां मुझे कोई पूछने नहीं आ रहा है वहां तू आके मेरी सेवा कर रहा है। भगवान तो बोले हैं। इसने जैसे हिरणी को देखा, वो हिरण कोई सामान्य नहीं था, वो हिरणी कोई सामान्य नहीं थी। उस हिरणी ने जैसे ही देखा कि ये मेरा शिकार करने के लिए आया है, उसने उसी समय हाथ जोड़कर हिरणी ने कहा कि अरे भैया मेरे को मत मारो। और जैसे ही हिरणी बोली तो ये व्याघ्र परेशान हो गया, बोले ये हिरणी होके बोल रही है। बोले हाँ, तुझे क्यों ना मारूं? तो बोले मैं अपने बच्चों से मिलके आ जाऊं, मेरे पति से मिलके आ जाऊं, मैं एक बार उनको बोल के आ जाऊं कि अब मैं मरने जा रही हूं, अब लौट के नहीं आऊंगी, केवल इतना करने दो। शिकारी बोले एक तो तू बोल रही है और दूसरी बात कह रही है कि तू तेरे बच्चे से मिलने जा रही, पति से मिलने जा रही, बहन से मिलने जा रही, लौट के आएगी कि नहीं आएगी? बोले मैं वचन देती हूँ, शिव की सौगंध खाती हूँ, मैं लौट कर अवश्य आऊंगी। जब इस प्रकार से हिरणी ने बात कही तो शिकारी ने कहा चलो इसे जाने दो, ये फिर आ जाएगी लौटकर। और दूसरा प्रहर हुआ, ये हिरणी घर ना पहुंची, उसके पहले इसका पति ढूंढने निकल गया। कहते हैं महाराज पति ढूंढने निकल गया तो ये ढूंढता ढूंढता आया, और जब ढूंढता ढूंढता ये भी आया तो इसने भी पानी पिया। दूसरे प्रहर में फिर इसने हिरण की हलचल सुनी, फिर से बाण निकाला, फिर बाण टकराया, बिल्व पत्र का पेड़ पत्ता टूटा, महादेव पे जाकर गिरा, ये हिला तो मशक से जल गिरा और भगवान का फिर से अभिषेक संपन्न हो गया। फिर भगवान खुश हो गए, बोले वाह प्यारे, दूसरे प्रहर की भी सेवा पूर्ण कर दी तूने, इसको पता ही नहीं है कभी हो क्या रहा है। ओ महाराज, ये पति पत्नी घर नहीं पहुंचे उसके पहले इनकी बहन भी घर पे थी। तीसरे प्रहर में वो निकल के आ गई। जब तीसरे प्रहर में वो आई तो कहते हैं कि जैसे ही वो आकर इसके सामने खड़ी हुई, इसने तीसरे प्रहर में भी वही कार्य किया। फिर से पत्ता टूटा, फिर से जल गिरा, तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। अब फिर इस हिरणी ने कहा कि भैया मेरी बहन आई थी, उनके पति आए थे, मैं उन्हें ढूंढने आई हूँ, एक बार मैं केवल उनको ढूंढ के आ जाऊं, फिर मैं आ जाऊंगी, फिर मेरे को मार देना। इसने कहा अरे भैया वो भी दोनों सौगंध देके गए थे, वो दोनों अभी तक लौट कर नहीं आए, अब तू भी सौगंध देके जा रही है। तो बोले मैं संसार में सौगंध खाती हूँ कि अगर मैं लौट कर नहीं आई हूँ तो जीवन में जितने पाप भगवान ने बताए वो पाप सारे मेरे को लग जाए। इसकी तत्व की बात सुनकर ये भी सोच में पड़ गया कि हिरण होके बड़ी बड़ी बात कर रही है कौन? इसने तीसरी बार हिरणी को भी लौटा दिया। और जब तीनों एक जगह पर जाकर मिले तब इन्होंने एक दूसरे को बताया कि मुझे मारने के लिए उसने ऐसा किया था, मैं सौगंध देकर आई हूँ। पति ने कहा मैं भी बोलकर आया हूँ। आज ये हिरणी कहती है मैं भी बोलकर आई हूँ। तो पति ने कहा कि मेरा कर्तव्य है कि घर में बच्चा छोटा है, हे पत्नी तू मत मर, मैं भले मर जाऊंगा। बहन बोलती है कि मैं तो अकेली हूँ, तुम पति पत्नी, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा अच्छा परिवार है, तुम तीनों जियो, मैं जाकर उसके पास आत्मसमर्पण कर देती हूँ। तब तीनों बोलते हैं कि हम तो तीनों ही चलो। चौथा प्रहर का समय था, शिवरात्रि का दिन था। चौथे प्रहर में जैसे ये तीनों सामने से आ रहे थे, आहट सुन के फिर से बाण निकाला और फिर से वो पत्ता गिरा, मशक से जल गिरा, और जैसे ही गिरा तो चतुर्थ प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। ये तीनों सन्मुख आकर खड़े होके हाथ जोड़ के कहते हम तीनों में से जिसे मारना हो मार दो। ये चक्कर खा गया। इसने सोचा कि मैं तो शिकारी मनुष्य योनि में आने के बाद वचन का पालन नहीं कर पाया, और ये हिरण बनने के बाद में भी अपने वचन से भटके नहीं, तत्व ज्ञान हो गया। इसने तीनों को छोड़ दिया, और जैसे ही ये तीनों पलटकर जाने लगे तो चतुर्थ प्रहर के अभिषेक और सेवा के प्रभाव से उस बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे रखे हुए शिवलिंग में से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। और शंकर भगवान की जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान ने कहा कि मैं तेरे चतुर्थ प्रहर की सेवा से प्रसन्न हो गया। अब इसको तो पता ही नहीं था कि इससे क्या हो गया। जाने अनजाने में भी अगर भगवान का नाम ले लो तो कल्याण हो जाता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया
और इस शिकारी को क्या कहा कि त्रेता युग आएगा, तुम गूह बनकर प्रकट होंगे, निषादों के तुम राजा बनोगे, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मेरे इष्ट देव राम स्वयं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे राज्य तक पहुंच जाएंगे, तुम्हें गले से लगाएंगे। तो जब भगवान की शरण में चले जाए तो भगवान उसे शरण में स्थान दे देते हैं। देवाधिदेव महादेव का ये दिव्य दरबार है।